खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दुबई हजारों सालों पर मुहित आबाद खित्ता है, लेकिन 1960 में तेल निकलने के बाद दुबई की एक नई तारीख शुरू होती है। दुबई 1960 के बाद से मुसलसल एक उभरती हुई मईशत है और दुनिया के सियाहों और अमीर तरीन अफराद और कारोबारी अफराद के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। ये शहर अब पैसा कमाने के लिए पुरकशिश शहर बन गया है और इस शहर ने बहुत सारे अफराद को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया है। आज हम आपको दुबई के 10 सबसे ज्यादा अमीर तरीन अफराद के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की मालूमात मिल सके। नंबर 10, हुसैन सजवानी। हुसैन सजवानी दुबई के 10 अमीर तरीन अशखास में से 10वें नंबर पर आते हैं। हुसैन सजवानी एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपने कारोबार का आगाज 2002 में किया और हुसैन सजवानी के वालिदैन भी कामयाब बिजनेसमैन थे। हुसैन सजवानी ने अमेरिका से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और सबसे पहले नौकरी अबूधाबी गैस इंडस्ट्रीज के लिए बतौर फाइनेंसर की उन्होंने की थी। ये मौका था जहां से सजवानी ने सीखा कि दुबई सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मुकाम के तौर पर उभर रहा है। इस वक्त सजवानी की लंदन, दुबई और पेरिस में कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। सजवानी की कुल दौलत 4 अरब डॉलर थी, ताहम ये दौलत अब कम होकर 1.4 बिलियन डॉलर रह गई है। इस वजह से सजवानी दुबई के 10वें अमीर तरीन आदमी है। नंबर 9, सैफ अल गुरैर। सैफ अल गुरैर दुबई के 9वें अमीर तरीन आदमी हैं। 96 साल सैफ ने अपनी सारी जिंदगी अपने कारोबार को तरक्की देने में गुजार दी है। इस वक्त सैफ अल गुरैर की आमद 1.7 अरब डॉलर है। दुबई के 2 बड़े मॉल, रैफ मॉल और ब्रोजोमान सेंटर भी इनकी मलकियत है। सैफ अल गुरैर ने अलाइन यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद कारोबार का आगाज किया। इस वक्त सैफ के 6 बेटे भी इनके साथ इस बिजनेस में उनका हाथ बटा रहे हैं। नंबर 8, सनी विर्की। सनी विर्की GAMS एजुकेशन के बानियों में शुमार होते हैं। GEMS दुनिया के सबसे बड़े निजी तालीमी इदारे चलाने वाले ऑपरेटर्स में से एक है। विर्की की क़यादत में इस ग्रुप ने एक स्कूल से काम शुरू किया। अब इनके 10 ममालिक में 100 स्कूल हैं, जिनमें 1 लाख से ज़ायद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। जेम्स इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े निजी स्कूल चलाने वाला ग्रुप है। सनी खुद एक इंसान दोस्त शख्स हैं और उन्होंने जरूरतमंदों को तालीम दिलवाने के लिए 30 मिलियन डॉलर अतिया किए हैं। सनी विर्की की कुल दौलत इस वक्त 1.8 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 7, अब्दुल्ला फताइम। अब्दुल्ला फताइम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वो दुबई में ही पले बड़े हैं और उन्होंने अपनी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज मुख्तलिफ ब्रांड्स की फ्रेंचाइज चलाने से किया। जैसे कि उन्होंने टोयोटा गाड़ियां बेचकर बहुत पैसा कमाया और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे दीगर ब्रांड्स की फ्रेंचाइज भी चलाई हैं और दुबई फेस्टिवल सिटी और कायरा फेस्टिवल सिटी जैसे शॉपिंग मॉल्स तामीर किए हैं। अल फताइम ग्रुप की कुल दौलत इस वक्त 2 बिलियन डॉलर्स है, जो इन्हें दुबई का 7वां अमीर आदमी बनाती है। नंबर 6, रवि पलाई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए दीगर ममालिक से दुबई आने और फिर यहाँ तरक्की के मनाजिल तय करने वालों की भी एक कसीर तादाद है। रवि पलाई भी इन्हीं में से एक है। रवि भारत और सऊदी अरब में कारोबार में नाकाम हो चुके थे, जिसके बाद वो दुबई आए। दुबई आने के बाद रवि ने RP ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसके पास इस वक्त मशरिक वस्ता में सबसे ज्यादा मुलाजिमीन हैं, जिनकी तादाद 70,000 है। RP ग्रुप ज्यादातर सीमेंट, ऑयल, गैस और तामीराती सनतों में काम करता है और इस दुनिया के दीगर कई ममालिक में इस ग्रुप का बिजनेस है और रवि के दुनिया भर के कई ममालिक में अपने घर हैं। और रवि ने अपनी बेटी की शादी पर 7.5 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन ये रकम रवि की कुल दौलत के सामने कुछ भी नहीं थी। रवि की कुल दौलत 2.5 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 5, मिकी जगतियानी। मिकी जगतियानी एक और भारतीय शहरी हैं जिन्होंने दुबई में कारोबार किया और तरक्की हासिल की। मिकी कुवैत में पैदा हुए और वो अपनी फैमिली के साथ भारत वापस चले गए, जहां उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की। जिसके बाद वो लंदन चले, जहां मिकी ने एक अकाउंटिंग स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वहां से निकाल दिए गए और फिर अपने भाई की मौत तक वहां टैक्सी चलाते रहे। जिसके बाद मिकी बहरीन आ गए, जहां मिकी ने अपने भाई का
कारोबार संभाला जिसे मिकी ने बेबी प्रोडक्ट शॉप्स में तब्दील कर दिया। लेकिन गल्फ जंग के दौरान दुबई आ गए। दुबई में मिकी ने लैंडमार्क ग्रुप की बुनियाद रखी। वक्त गुजरने के साथ साथ लैंडमार्क ग्रुप ने जनूबी मशरकी एशिया और मशरक वस्ता में अपना बिजनेस फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटलों तक बढ़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त मिकी जगतियानी की कुल दौलत $2.5 अरब से जायद है, जो उसे दुबई का 5वां अमीर तरीन आदमी बनाती है। नंबर 4, B.R. शेट्टी। रघुराम शेट्टी 1973 में अबुधाबी आए। शेट्टी ने क्लिनिकल फार्मेसी में तालीम हासिल कर रखी थी। अबुधाबी आने के बाद शेट्टी ने न्यू फार्मा नामी कंपनी की बुनियाद रखी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई दूसरे कारोबार भी शुरू किए, जैसे कि शेट्टी ने UAE एक्सचेंज की बुनियाद रखी, जिसके जरिए वर्कर्स अपने मुल्क पैसा बेच सकते हैं। इसके अलावा भी शेट्टी के कई दूसरे कारोबार हैं। B.R. शेट्टी की कुल दौलत $3.15 अरब है, लेकिन शेट्टी ये दौलत अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि वो दुनिया भर में मुख्तलिफ अस्पतालों को चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि अबुधाबी में स्पेशल केयर सेंटर और पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल। नंबर 3, माजिद अली फताइम। माजिद अली फताइम $3.5 अरब की मालियत के असासों के साथ दुबई के तीसरे अमीर तरीन आदमी है। इनका MAM नामी बिजनेस की सालाना आमदनी $10 बिलियन से जायद है, जो कि हर साल बढ़ती ही जा रही है। MAF 12 होटलों, 22 माल्स जिनमें दुबई का मॉल ऑफ एमिरेट्स भी शामिल है और काहिरा में मॉल्स ऑफ इजिप्ट की मालिक है, और ये कंपनी दुनिया की कई ममालिक में काम करती है। नंबर 2, M.A. यूसुफ अली। M.A. यूसुफ अली दुबई के दूसरे अमीर तरीन आदमी है। यूसुफ इंडिया में पैदा हुए, लेकिन कारोबारी तरक्की उन्होंने UAE में हासिल की। यूसुफ अली लोलो ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। लोलो ग्रुप दुनिया भर में लोलो हाइपर मार्केट और लोलो इंटरनेशनल मॉल का मालिक है, जिसकी सालाना आमदनी $7.4 बिलियन है। इनकी मजमूई दौलत की मालियत $3.6 बिलियन है। नंबर 1, अब्दुल्ला अल गुरैर। अब्दुल्ला अल गुरैर 2020 में दुबई के अमीर तरीन शख्स हैं। अब्दुल्ला अल गुरैर ने 1967 में UAE के सबसे बड़े बैंक अल मशरिकी बैंक की बुनियाद रखी, जिसमें अब्दुल्ला चेयरमैन रहे, जबकि इनके बेटे इसी बैंक के CEO थे। इसके अलावा अब्दुल्ला अल गुरैर ने अल गुरैर ग्रुप की भी बुनियाद रखी, जिससे इस वक्त UAE सबसे बड़े आटे की मिल, कमोडिटी ट्रेडर्स, पानी की कंपनी, जानवरों की खुराक और होटलों के कारोबार चलाता है। अब्दुल्ला अल गुरैर की इस वक्त दौलत $3.7 अरब है। ये थे दुबई के 10 अमीर तरीन शख्सियात। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। मजीद अच्छी वीडियोस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।